बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रैक चूलिस्तान तो खैर बहुत बड़ी रेस है, 500 किलोमीटर्स की, और ये 50 किलोमीटर की है। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें अगर हम टर्न्स और हैंडलिंग देखें तो किसी भी तरह से ये किसी लंबे और एंड्योरेंस ट्रैक से कम हैंडलिंग नहीं है इसमें, बल्कि थ्रू आउट हैंडलिंग है। बहुत शायद कोई 2-3 जगह ऐसी मिलती हैं कि जहाँ आपको चंद 100 मीटर्स के लिए सीधा मिलता है। चूलिस्तान में तो हमें 15-15 किलोमीटर के लंबे पैचेस मिलते हैं हाई स्पीड, तो वो तो बिल्कुल उसका डिफरेंट है टेरेन भी, और वहाँ पे सारी सैंड है और ये सिल्ट यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन जो इसकी खूबसूरती है ख़ास तौर पे इस ट्रैक की, कि ये साहिल समुंदर के बिल्कुल पास से गुज़रता है, और ये गवादर के बाद दूसरा ऐसा ट्रैक है हब का जहाँ पे हमें साहिल समुंदर ट्रैक के बिल्कुल साथ मिलते हैं। और माशाल्लाह दोनों जगह बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान के लोग बहुत वेलकमिंग, बहुत मेहमान नवाज और बहुत प्यार करने वाले। तो हमें बड़ी खुशी होती है यहाँ हब में आके, गवादर में जाके, झल मक्सी में जाके। हमारी दो तो ये तीनों बल्कि बड़ी अहम रेसेस हैं, और माशाल्लाह तीनों बलूचिस्तान के अंदर हो रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इन रेसेस से न सिर्फ हम बलूचिस्तान की का जो ये खूबसूरत इलाके हैं इनको हम उजागर करेंगे अपने मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर, बल्कि अपने मुल्क का जो खूबसूरत इमेज है उसको भी पूरी दुनिया को दिखाएंगे। और इससे मोटर स्पोर्ट का फ़रोग होगा, और इंशाल्लाह हमारे खेल के मैदान, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम आई हुई है, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ भी मुकम्मल हो गई है, तो ये बड़ा अच्छा साइन है कि एक टाइम तक कुछ कुव्वतों ने बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान के खेल के मैदान जो हैं वो आबाद ना हो सकें, और बहुत उनकी कोशिश थी कि ये नाकाम हो इंटरनेशनल टीमों का यहाँ पे आना। लेकिन अल्लाह ने करम किया, अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत कुर्बानियाँ दी, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस, रेंजर्स, एफसी, पाकिस्तान आर्मी, हमारे कमांडोज ने। तो उन शहदा की खून की बदौलत और गाजियों की उन कुर्बानियों की बदौलत, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवानों और अफसरों की कुर्बानियों की बदौलत आज हम बलूचिस्तान की सरज़मीन के ऊपर, पाकिस्तान की सरज़मीन के ऊपर बिल्कुल महफूज अपने आप को महसूस करते हैं। और अल्लाह ने चाहा तो चीज़ें वक्त के साथ साथ और बेहतर होंगी, और हम अपने मुल्क की जो मैदान हैं, मुल्क के सहरा हैं और हमारे खेलों के मैदान हैं, इनको इंशाल्लाह आबाद करेंगे। डेजर्ट की सैंड बिल्कुल डिफरेंट है। साहिल समुंदर पे जो रेत है ये पकड़ती है गाड़ी को, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गाड़ी की पावर चाहिए, तो डिफरेंट है। लेकिन ये साहिल समुंदर थोड़ा सा है, मेरे ख्याल में कोई 1 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत सीनिक है, बहुत खूबसूरत है। इंटरनेशनल रैली ऑर्गेनाइज करने के लिए सहरा तो जैसे पाकिस्तान के पास हैं, दुनिया में शायद किसी भी और मुल्क के पास इस तरह से नहीं होंगे। लेकिन बात आ जाती है कि हमारे अभी जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल है, जिसको FIA भी कहते हैं, जो फार्मूला 1 डकार इन रेसेस को ऑर्गेनाइज करते हैं, मेरा ख्याल है उनको पहले हमें यहाँ लाना पड़ेगा। अगर हमने डकार की तर्ज की या उस तर्ज की, या बड़े रेसर्स जितने भी बड़े नाम हैं, नसर अल अतिया हैं, उनके साथ साथ स्टेफन पीटर हेंसल हैं, इस तरह बाकी जितने भी बड़े रेसर्स हैं, तो वो चूँकि लिंक्ड हैं FIA के साथ, तो हमें सबसे पहले FIA को यहाँ लाना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम FIA को लेके आते हैं तो आप ये देखें कि सऊदी अरेबिया कितना बड़ा और कितना माशाल्लाह माशी लिहाज से भी बहुत मजबूत मुल्क है। उनके शायद 2 ड्राइवर्स हैं, UAE के शायद 1 ड्राइवर्स हैं, कतर से नसर अल अतिया हैं, शायद एक आध कोई और भी हो। तो फिर इस तरह नहीं होता कि आपके मुल्क से 100 रेसर्स पार्टिसिपेट करें तो मे बी 1 या 2 रेसर्स पार्टिसिपेट करें। तो ये हमें पहले जेहन में रखना चाहिए। हम सब की ख्वाहिश तो है कि FIA को लेके आएँ, डकार की तर्ज पे यहाँ पे एक बड़ी रेस भी हो, जिसको हम वैसे आपस में भी हम डिस्कस करते हैं कि जो मिठी जो है या थर का सहरा है यहाँ से शुरू हो और चूलिस्तान तक जाए, या फिर उसको आगे हम थल का बहुत बड़ा हमारा डेजर्ट है जो मुजफ्फरगढ़ से शुरू होता है, वो लिया, झंग, भक्खर, खुशाब, मियाँ वाली तक जाता है। तो उसके साथ हम इसको लिंक करके एक बड़ी कोई 2000 किलोमीटर की रेस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन उसमें हमें ये चीज़ ज़हन में ज़रूर रखनी चाहिए कि फिर पाकिस्तान से शायद 1-2 लोग ऐसे होंगे जो ये
मैनेज कर सकेंगे उसमें पार्टिसिपेट करना। लेकिन डेफिनेटली हमें इंटरनेशनल रेस को यहाँ पे लेके आना चाहिए और FIA के साथ हमारे वक्त के साथ साथ चीज़ें जैसे हम अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो हम वहाँ पे भी इंशाल्लाह जल्द उनको इस पे एग्री करेंगे कि वो पाकिस्तान में अपनी एक टीम भेजें जो एनालाइज करे कि यहाँ पे रेस हो सकती है। जैसे दुनिया के बहुत सारे और ममालिक में FIA के अंडर रेसेस होती हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी आएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल है जो पहला स्टेप है वो ये होना चाहिए कि जो हमारे मुल्क की मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो हमारे रेसर्स को सपोर्ट करें, यहाँ से टैलेंट उभर के जाए जो पहले अपना लोहा मनवाए बाहर जाके, फिर हम उनको लेके आएँ तो और ज़्यादा इस खेल का लुत्फ जो है और हमारे सब्ज़ हिलाली परचम को जब हम पूरी दुनिया में लहराएंगे रेस के मैदानों में, मोटर स्पोर्ट के मैदानों में, तो ख़ुद ब खुद लोग यहाँ पे आके रेस करना चाहिए। गवर्नमेंट्स तो फैसिलिटेट तो हमें करती हैं हर रेस के अंदर, लेकिन गवर्नमेंट की सपोर्ट इससे ज़्यादा हो नहीं सकती कि वो किसी एक रेसर को अगर सपोर्ट करेंगे तो बाकी सब इतराज़ करेंगे। तो बेसिकली कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो सपोर्ट करती हैं रेसर्स को और उनकी सपोर्ट से ही फिर खेल आगे चलते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे होते हैं और पाकिस्तान में भी ऐसे ही होगा। तो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में शायद एक ऐसी टीम है कंवर मुईज़ साहब की जो पूरी तरह वेल इक्विप्ड और ज़बरदस्त तरीके से वो अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं और उनकी टीम मुल्क में भी अल्हम्दुलिल्लाह पार्टिसिपेट कर रही है। इस तरह से अगर 4, 5, 6 टीम्स और रेसर्स को मुकम्मल सपोर्ट दें, पूरी उनको सहूलियात मुहैया करें रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो दिन दूर नहीं कि इंशाल्लाह हमारे रेसर्स भी दुनिया में अपना लोहा मनवाएं और हम बाहर की टीम्स को भी। मेरा तो अभी ऐसा प्लान नहीं है कि मैं कोई एकेडमी बनाऊं रेसिंग के लिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप लोगों को लेके आते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो मेरी मसरूफियात तो इस तरह होती हैं कि मुझे रेस के लिए भी टाइम मैनेज करना पड़ता है और बड़ी मुश्किल से मैं टाइम निकाल सकता हूँ, लेकिन होनी चाहिए। और वैसे इसकी जो मोटर स्पोर्ट की बुनियाद है वो तो है गो कार्टिंग से। अभी कराची में भी, इस्लामाबाद में, लाहौर में गो कार्ट के ट्रैक हैं। जो बच्चे, जो यंगस्टर्स मोटर स्पोर्ट का शौक़ रखते हैं, चाहे सर्किट रेसिंग का रखते हों, ऑफ रोड रेसिंग का रखते हों, उनको सबसे पहला डिसिप्लिन जो है गो कार्ट है। वहाँ जाके अपना हाथ बिठाना चाहिए, रेसिंग लाइन समझनी चाहिए, रेस के असूल समझने चाहिए। जैसे नादिर मक्सी साहब हैं माशाल्लाह, उन जैसे ड्राइवर तो शायद मैंने जहाँ तक बाहर भी जाके रेसेस देखी हैं, की भी हैं, इन जैसी ड्राइविंग मैंने किसी में भी नहीं देखी। तो इनकी भी जो बुनियाद है वो गो कार्ट से। वो अमेरिका में माशाल्लाह चैम्पियन रहे हैं और बड़ा अरसा उधर गो कार्ट जीतते रहे। तो हमारे यंगस्टर्स भी अगर आगे आना चाहते हैं और अपना लोहा मनवाना चाहते हैं तो अपनी बुनियाद जो है वो अच्छे डिसिप्लिन से करें और गो कार्ट से करें। उसको तो मैनेज करना भी आसान है, रेस करना भी आसान है, उसके तो बहुत कंपटीशन बाहर भी हो रहे होते हैं। तो आप अपना हाथ इधर सीधा करके बाहर जाएं, रजिस्टर्ड कराएं, अपनी मिल के एक पाकिस्तान की टीम भी बना के लोग जा सकते हैं। तो उससे बड़ा फ़ायदा होगा न सिर्फ उनकी अपने टैलेंट के लिए बल्कि मुल्क के लिए। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि नादिर मक्सी साहब को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देना चाहिए। उनकी बहुत खिदमात हैं। हमारे और भी रेसर्स हैं जिनमें बहुत सीनियर हमारे रेसर्स हैं। सरफराज धानी साहब हैं, नदीम खान हैं, रोनी पटेल हैं, और भी बहुत नाम हैं। मैं शायद सारे नाम ना ले सकूं, लेकिन बिल्कुल हमारे लेजेंड्स को और ख़ास तौर पे नादिर मक्सी साहब को तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देना चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन है और गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से। आपका शुक्रिया जी, आप हमें इतना कोशिश करते हैं और हमारी हॉर्स पावर की टीम जो है वो हर जगह पे टीम सुल्तान की कोलैबोरेशन के साथ पूरे ट्रैक के ऊपर होते हैं, कवर करते हैं। इससे इस खेल को बड़ा फ़ायदा हुआ है और भी इसमें इम्प्रूवमेंट वक्त के साथ साथ जैसे सीखते रहेंगे तो और भी आप लोग करते रहेंगे।